नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो कि बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या अडानी के स्टॉक दोबारा गिरने वाले हैं। तो इसका आपको सीधा आंसर मैं देता हूं कि हाँ, गिर सकते हैं। अडानी के स्टॉक गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन आता है ये, क्या अडानी के सारे स्टॉक गिरने वाले हैं? तो इसके लिए आंसर आता है नहीं, अडानी के सारे स्टॉक नहीं गिरेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अडानी के कौन कौन से स्टॉक गिरने वाले हैं। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि चार स्टॉक्स को छोड़कर जितने भी स्टॉक्स है उनमें गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है अडानी ग्रुप के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो चार स्टॉक कौन कौन से और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये वीडियो से आपके बहुत सारे पैसे डूबने से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस समय अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय अडानी के जो चार स्टॉक्स के हैं उनके अंदर कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। अब वो चार कंपनीज कौन कौन सी है वो देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी का नाम है अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस। इन चार कंपनीज के अंदर कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। अब इसके अलावा बची हुई जितनी भी कंपनीज है, अडानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट हो गई, फिर वो एसीसी हो गई, फिर जो भी कंपनीज बची हुई अडानी पोर्ट्स वगैरह जो भी, उनके अंदर अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए या तो ऊपर जा रहे हैं या फिर वो नीचे जा रहे हैं। यानी कि वो अभी कंफ्यूज कर रखे हैं इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, जितने भी रिटेल कैटेगरी के लोग हैं। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज है, जो दो पॉइंट है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज है वो है चार्ट पैटर्न खुद अडानी के। अगर आप अडानी की कोई सी भी स्टॉक उठा लीजिए जिनके अंदर अपर सर्किट अभी नहीं लग रहा है, उनमें से किसी के भी चार्ट उठाकर देख लीजिए आप लॉन्ग टर्म के अंदर, उनमें आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी। वो एक चीज आपको पता है कि अडानी ग्रुप के अंदर हमेशा जब भी करेक्शन आई है ना, वो हमेशा टाइम वाइज करेक्शन नहीं आई है, वो हमेशा प्राइस वाइज करेक्शन आई है। अब ये प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है और वो 100 रुपए का स्टॉक 20 रुपए पर आ गया है, यानी कि 80% स्टॉक टूट चुका है। अब वो जब 80 रुपए का स्टॉक जब ऊपर चलना शुरू करता है तो वो एक महीने के अंदर ही 100 रुपए पर पहुंच जाता है। अगर हम मानकर चलते हैं कि वो स्टॉक अब एक महीने की जगह ऊपर जाते जाते 6 महीने का समय लगा देता है, मान लीजिए वो जो 20 रुपए का स्टॉक है वो 100 रुपए तक जाते जाते 6 महीने का समय लगा देता है, तो इस करेक्शन को बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। अब आप अडानी ग्रुप के चार्ट उठाकर देखिए, अगर आप अडानी ग्रुप के चार्ट उठाकर देखें तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी कि जब भी अडानी ग्रुप में कोई बड़ी करेक्शन आई है उसके अंदर वो हमेशा प्राइस वाइज करेक्शन हुई है, टाइम वाइज करेक्शन कभी हुई ही नहीं है। और देखिए, यहां तक तो आपको मामला बिल्कुल सीधा सीधा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इसका अडानी ग्रुप के स्टॉक के गिरने से क्या लेना देना। तो अब यहाँ पर एक और चीज जुड़ी हुई है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उस चीज का नाम है साइकोलॉजी। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात कहता आया हूं कि अगर किसी स्टॉक को ऊपर जाना है, उसको पता है उसको उस ऊंचाई पर जाना है, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो आपको कभी ही नहीं बताएगा कि उसको आप खरीद लीजिए। वो चुपचाप फटाफट बहुत तेजी से ऊपर निकल जाएगा जिस समय लोगों की निगाहें उस समय नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी अडानी ग्रुप के स्टॉक देखेंगे तो उनमें एक चीज आपको दिखाई देगी कि अडानी ग्रुप के स्टॉक ऊपर तो जा रहे हैं लेकिन वो अभी खरीदने का सभी लोगों को मौका दे रहे हैं। और मुझे ये स्थिति सही दिखाई नहीं देती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी की। स्टॉक जो है, अगर उसको पता है कि उसको 3-4 हजार रुपए ऊपर जाने हैं, कई स्टॉक को 500-600 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए ऊपर जाने हैं, सबको इतना इतना बड़ा प्रॉफिट बनाकर देना, मुझे नहीं लगता उस स्टॉक की खुद की इतनी हैबिट होगी कि वो सभी लोगों को अपना इतना बड़ा प्रॉफिट बनाकर दे सके। मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। मुझे लगता है कि जिन भी स्टॉक के अंदर लोगों को मौका मिल रहा है खरीदने का, इन्वेस्टमेंट डालने का, मुझे लगता है वो स्टॉक एक बार के लिए लोगों को, यानी कि इन्वेस्टर्स को एक बार धोखा जरूर देंगे, खासतौर पर रिटेल कैटेगरी के अंदर, ताकि वो उस स्टॉक से दोबारा से निकलना शुरू कर दे। क्योंकि अगर इस स्थिति के अंदर अडानी के स्टॉक गिरना शुरू कर देंगे तो दोबारा से लोगों की हिम्मत नहीं होगी उस स्टॉक के अंदर हाथ लगाने की, क्योंकि अब यहां पर लोगों को लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे और वो भी बहुत बड़े लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। तो इस स्थिति के अंदर ज्यादातर लोग बाहर निकलना शुरू कर देंगे और जब लोग बाहर निकलना शुरू करते रहते हैं तो बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है कि दोबारा अपने डिसीजन को चेंज करके दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और उस समय हो सकता है कि मार्केट बहुत तेजी से, अडानी के ग्रुप के स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर बढ़ते जाए ताकि लोगों को खरीदने का मौका ना मिले। और एक स्थिति पर आकर जब वो खड़े भी हो जाएंगे तब उन रिटेल कैटेगरी के लोगों का स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा कि वो वहां पर उस स्टॉक को खरीद नहीं पाएंगे। देखिए, ये सारी बातें सुनने में बहुत ही सिंपल से लगती है लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक को उठाकर देखेंगे, नॉट अडानी, किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लीजिए, आप चाहे किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लीजिए, उस स्टॉक का सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम, और वो नियम ये है कि वो आपको पैसा बनाने नहीं देना चाहता। तो अगर वो आपको पैसा बनाने नहीं देना चाहता तो इसका मतलब है कि वो आपको सही समय पर, सही जगह पर खरीदने नहीं देगा। और इसका मतलब यह है कि अगर सारे लोग सही समय पर अडानी के स्टॉक को खरीद रहे तो इसका मतलब है कि अडानी स्टॉक में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ देखने को मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो जो चार स्टॉक है जिनके अंदर कंसिस्टेंटली अपर सर्किट लगते जा रहे हैं, वो स्टॉक नीचे क्यों नहीं गिरेंगे? तो देखिए, आप उनमें अपर सर्किट कंसिस्टेंटली लगने के कारण लोग उनको खरीद ही नहीं पा रहे। तो जब लोग उनको खरीद ही नहीं पा रहे
तो उनमें गिरावट आना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि जिन स्टॉक्स में अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं और जो बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, लोगों को खरीदने का मौका दे रहे हैं, लोगों को बुलाने का मौका दे रहे हैं, उनके अंदर आपको गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, मैं कोई भविष्य करता नहीं हूं, मैं बस आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप अडानी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट कर रखे हो, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर कोई सी भी स्थिति बनती है तो आप उस स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस वीडियो का बनाने का मकसद आपको सब ये चीज समझानी है। और अगर आप सोचकर देखिए, अगर आपके सामने ये चीज स्थिति बनती हुई अगर आपको दिखाई देगी जो मैंने अभी आपको कही, तो आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, क्योंकि आपने ये चीज पहले से सुन रखी है। तो आपको पता होगा कि आने वाली स्थिति के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है और अडानी के स्टॉक किस तरह से मूव करने वाले होंगे। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं आपको एक चीज बहुत पहले बता चुका हूं कि आपको हमेशा चीजों को बदलाव की तरह देखना है। अगर ये चीज होती है तो आपको इस तरह से रिएक्ट करना है, और अगर ये चीज नहीं होती, कंसिस्टेंटली अडानी के स्टॉक ऊपर बढ़ते रहते हैं, तो आपको फिर उसको एंजॉय करते जाना है, उस पर राइड करते जाना है, और फिर आपको प्रॉफिट देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।